बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें लीनियर अलजबरा। उसका लेक्चर हमारे पास 19 है। मेरे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। मैं इस लेक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए, हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, तो हमने कहा था कि इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट अ यूनिक सोल्यूशन। देखें, बाज़ कैटेगरी में ऐसा हो जाएगा, ऐसा शायद कुछ चंद पार्टिकुलर केस में ऐसा पॉसिबल हो कि आपके पास रैंक ऑफ ए बराबर आ जाए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी के, लेकिन लेस देन हो नंबर्स ऑफ अननोन्स के। यानी जो आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ अननोन्स, यानी x1, x2, x3, x4, x5। यानी आपके पास रैंक ऑफ ए बी 4 हो और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी वो भी 4 हो, लेकिन आपके पास नंबर्स ऑफ जो अननोन हैं वो यहाँ पे क्या हैं, 5। इसका मतलब कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, लेकिन नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ अननोन्स। तो इसका मतलब इसका फिर भी जो सॉल्यूशन है वो यूनिक नहीं होगा, नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन। एक और बात नोट कर लें, अगर आपके पास नंबर्स ऑफ इक्वेशंस नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ अननोन होंगे तो फिर भी हमारे पास नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन, फिर भी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पार्टिकुलर केस में ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास नंबर्स ऑफ इक्वेशंस ग्रेटर देन हो नंबर्स ऑफ अननोन से, तो फिर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। ये इन बातों को आप समझें। ये हमारे पास होता है क्राइटेरिया ऑफ एग्जिस्टेंस, या आप कहते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करना। तो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता, आपको इन कंडीशन को फॉलो करना होगा। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू माइनस 3, 6x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू माइनस 4, 2x1 माइनस 3x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। तो देखें, यहाँ हमारे पास जो नंबर्स ऑफ इक्वेशंस हैं वो 4 हैं, लेकिन जो नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स हैं वो 3 हैं। तो नंबर्स ऑफ इक्वेशंस वो 4 हैं, लेकिन नंबर्स ऑफ वेरिएबल वो क्या हैं, 3। तो इसका मतलब है इस सूरत में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर आपके पास नंबर्स ऑफ वेरिएबल ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो फिर किसी सूरत भी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो देखिए, मैंने इसको लिख दिया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 माइनस 2 1, और वर्टिकल लाइन लगा के मैंने लिख दी कांस्टेंट वैल्यू -1, 6 1 1 इज इक्वल टू -4, 2 माइनस 3 -1 0, 1 -1 0 1। हमारा काम क्या है कि डायगोनल एलिमेंट में 1 हो, इसकी मदद से हम इसको नीचे क्या करेंगे, 0। हम अप्लाई करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड को। तो इसका मतलब है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, इसको ज़ीरो करने के लिए 6 माइनस 6 से R1 को और R2 में ऐड करेंगे। इसको ज़ीरो करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को और R3 में,
फिर इसको इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस, R4 में से R1 को माइनस कर दें। देखें जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, करें ज़रा मल्टीप्लाई, -6 से -6 -12 -6 + 6, इसमें ऐड कर दें 6 1 1 -4, जब ऐड करेंगे 0, ये क्या आ जाएगा -11 -5 6 -4 2। तो देख लें आपके पास यहाँ इसके वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद आप इसको करेंगे 0, किससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -2 -4 -2 + 2, इसमें ऐड कर दें 2 -3 -1 0, क्या आ जाएगा 0 -7 -3 और 6। फिर इसमें से इसको माइनस कर दें 1 2 1 -1, किस में से माइनस करें, इसमें से माइनस करेंगे 1 -1 0 1, करें माइनस 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 माइनस, क्या आ जाएगा 0 -3। इस तरह आप इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, रिप्लेस। उसके बाद आपका काम क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ तो आप इनको क्या कर दें इंटरचेंज, इंटरचेंजिंग 2 और 3, ये ऊपर चलेगा और ये नीचे। उसके बाद इसको क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें ये 1 आ गया, इसकी मदद से हम इसको क्या करेंगे 0। अगला काम है यहाँ 1 करना, फिर इसकी मदद से हम नीचे क्या करेंगे 0। तो देखें ये पूरी रो क्या होगी 0, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, ये लगाएं, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन, ये क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब आप देखें जो इसका रैंक है, रैंक ऑफ ए, देखें ये यहाँ तक ए का रैंक होता है, ये मैट्रिक्स ए है, तो ए का ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी, रैंक क्या है 3। अब ये पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, यहाँ ये पूरी रो 0 है, ये नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो, इसका मतलब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी वो भी कैसे, देखें दोनों का रैंक बराबर है। और जो हमारे पास नंबर ऑफ अननाउन्स हैं, वो जो सॉरी इक्वेशन हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन वो 4 हैं, लेकिन नंबर ऑफ नाउन अननाउन क्या हैं, वो भी 3 हैं। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी, x1 की, x1 की वैल्यू क्या आ गई 4, ये किसकी वैल्यू x2 की, x2 की वैल्यू क्या आ गई -2, ये किसकी वैल्यू x1 की, x1 की वैल्यू क्या आ गई -1। इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आया वो क्या आया, यूनिक सोल्यूशन। देखिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और हमारे पास जो नंबर ऑफ अननोन है वो सारे क्या हैं बराबर। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 2x1 + x2 + 5x = 4, 3x1 - 2x2 + 2x3 = 2, 5x1 - 8x2 - 4x = 1। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स ऑफ अननोन है वो 3 हैं, यानी x1 x2 x3, और जो हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं वो देखें 1 2 3। अब हम चेक करेंगे इसका रैंक ऑफ ए बराबर आता है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, तो फिर हम कहेंगे इसका सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो देखिए हमारा काम है कि यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या हो 1, हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो देखें आप हमारे पास 2 1 5 4, करें इसमें से इसको -3 3 -2 1, हाँ जी, -2 -1 -3, 2 -5 -3, 2 -4 -2, तो आ गया 5 -8 -4 1। अब आप क्या करेंगे दोनों को इंटरचेंजिंग 1 और 2, ये फर्स्ट रो बन जाएगी 1 -3 -3, और ये क्या बन जाएगी सेकंड रो। देखिए हमने इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है। ये कब 0 होगा, जब हम इसको माइनस, मैंने कहा 2 को 0 करना है तो उसको क्या करेंगे हम ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 से, हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को और R3 में ऐड करेंगे, फिर R1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में, ये सॉरी R2 आना था, तो करें इसको मल्टीप्लाई आप -2 से, क्या आएगा -2 6 6 और +4, किस में ऐड करें, इसमें 2 1 5 4, कर दें माइनस, ऐड कर दें 0 7 11 और 8, और इसको 0 करेंगे कैसे -5 से, -5 15 15 10, इसमें ऐड कर दें 5 -8 -4 1, ऐड करेंगे 0 7 और ये हमारे पास 11 11। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास यही आंसर रोज होंगी,
0 7 11 11 8 0 7 11 11। अब आप क्या करें, इसको इसमें से माइनस कर दें, R3 में से R2 को माइनस, 0 करें, 0 0 माइनस करें 3। अब आप नोट करें ज़रा, ये गौर करें, ये मैट्रिक्स ए होता है, ये वाला, ये मैट्रिक्स ए है। क्या है, 1 -3 0 7 11 0 0 0। और ये पूरा एगमेंटेड मैट्रिक्स है। क्या है, 1 -3 -2 0 7 11 8 0 0 0 3। अगर आप नोट करें, ये पूरा एगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। ये जो है, इसको छोड़ के एलिमेंट को क्या होता है, ए। अब आप देखें, ये भी रो नॉन ज़ीरो, ये भी रो, ये पूरी रो क्या है, ज़ीरो। इसका मतलब इसका रैंक क्या आ गया, 2। रैंक क्या होता है, नॉन ज़ीरो रोज़। इसका रैंक आ गया, रैंक ऑफ ए आ गया 2। ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, देखो 3 है। ये रो भी क्या है, नॉन ज़ीरो। तीनों रो क्या है, नॉन ज़ीरो। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी क्या आ गया, 3। इसका मतलब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, ए बी। तो इसका मतलब 2 नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आप देखें, रैंक ऑफ ए 2 है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, बी। रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो साबित हुआ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर थे। इसमें अगर आपको कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।